नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर बाणी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हमारी आज की वीडियो का विषय है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में हमारे द्वारा दिए गए कमांड के आधार पर काम करता है। यह अपनी मेमोरी में सूचनाओं को स्टोर कर सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर पर हम जो कुछ भी काम करते हैं उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा क्या है? किसी भी वस्तु से संबंधित सूचना को डाटा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास जो मोबाइल फोन है उसका रंग, स्क्रीन साइज, कीमत, कंपनी, मेमोरी, फोन से जुड़ी इन सभी जानकारियों को हम डाटा कह सकते हैं। कंप्यूटर में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा के प्रकार। डाटा के दो मुख्य प्रकार हैं, संख्यात्मक डाटा और प्रतीकात्मक सांकेतिक डाटा। संख्यात्मक डाटा वो होता है जिसमें केवल संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे छात्रों के रोल नंबर, अंक, फोन नंबर आदि। इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकात्मक डाटा वो होता है जिसमें संख्याओं के अलावा प्रतीकों, अक्षरों आदि का उपयोग किया जाता है, जैसे किसी मकान, स्कूल या कॉलेज का नाम, पता आदि। सूचना किसे कहते हैं? उपयोगी डाटा को कंप्यूटर की भाषा में सूचना कहते हैं। हमारे पास डाटा का एक बड़ा संग्रह है, लेकिन यह सब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए एक कक्षा में छात्रों की आयु हमारे लिए डाटा है, लेकिन हमें उस कक्षा में छात्रों की औसत आयु की आवश्यकता है, तो औसत आयु हमारे लिए सूचना है। और सूचना हमेशा डाटा से प्राप्त होती है। कंप्यूटर का महत्व। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर का उपयोग करने से हमारे समय की बचत होती है, इसलिए आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बिजली बिल बनाना, मोबाइल नेटवर्क चलाना, ट्रेन आरक्षण करना, मनोरंजन, शिक्षा आदि। इसलिए आज के समय में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंप्यूटर ज्ञान के बिना आज का मनुष्य अधूरा है। कंप्यूटर बनाम मनुष्य। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, लेकिन यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही काम करता है। अगर हम इसे सही क्रम में निर्देश दें तो यह सही काम करता है। अगर हम इसे सही निर्देश नहीं देते हैं तो यह काम भी सही नहीं करेगा। जैसे हम अपनी आँखों से देखकर, कानों से सुनकर कुछ समझते हैं, फिर मन से सोचते हैं और उसके बाद हम अपने मुंह या हाथ पैरों से क्रिया करते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। पहले इनपुट लेता है, फिर उसे मेमोरी में स्टोर करता है और फिर प्रोसेसर पर काम करके हमें आउटपुट देता है। जिस गति से हम काम करते हैं वो गति बहुत धीमी होती है, लेकिन इसकी तुलना में
कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज गति से करता है। कंप्यूटर बनाम कैलकुलेटर। कंप्यूटर एक अच्छी गुणवत्ता वाला कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर में केवल नंबरों की ही गणना की जा सकती है, जबकि कंप्यूटर में हम नंबरों के अलावा भी कई सारी गणना भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मेमोरी अस्थायी होती है, इसलिए इसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी स्थायी होती है, जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम एक ही काम बहुत जल्दी और स्वचालित रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कर सकते हैं, जबकि कैलकुलेटर में ऐसा संभव नहीं है। कंप्यूटर बनाम टाइपराइटर। टाइपराइटर पर एक बार में टाइप करने से केवल 4 से 5 पेज ही छपते हैं, जबकि कंप्यूटर पर हम हजारों पेज स्टोर करके जरूरत पड़ने पर कितने भी पेज प्रिंट कर सकते हैं और हमें फिर से टाइप करने की भी जरूरत नहीं होती है। टाइपराइटर के बटन बहुत कठोर होते हैं और कंप्यूटर का कीबोर्ड नरम होता है। टाइपराइटर पर गलती होने पर उसे मिटा नहीं सकते हैं, जबकि कंप्यूटर पर हम उस गलती को आसानी से सुधार सकते हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करता है, लेकिन यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए इनपुट यानी निर्देश की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर मुख्य इनपुट टूल हैं। सीपीयू, भाव प्रोसेसर दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम का पालन करता है। प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर यानी स्क्रीन या प्रिंटर आदि शामिल हैं। कंप्यूटर संरचना। कंप्यूटर चाहे बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, यह कुछ भागों के साथ पूरा होता है। इसके 5 मुख्य भाग हैं। 1. इनपुट, 2. प्रोसेसर, 3. प्रोग्राम, 4. मेमोरी और 5. आउटपुट। कंप्यूटर संरचना की जो डायग्राम आप देख रहे हैं, उसमें कंप्यूटर के सभी भागों को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में कमांड देते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोसेसर उसको प्रोग्राम के जरिए मेमोरी में स्टोर करता है और फिर हमें आउटपुट के रूप में नतीजा दिखलाता है। इनपुट क्या है? कंप्यूटर को कमांड के रूप में हम जो डेटा, निर्देश या प्रोग्राम देते हैं, उन्हें इनपुट कहते हैं। इसमें कई तरह के उपकरण हो सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट उपकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा माउस, वेब कैमरा, स्कैनर आदि इनपुट उपकरण हैं। प्रोसेसर भाग सीपीयू क्या है? कंप्यूटर पर किए गए कार्य को करने वाले भाग को प्रोसेसर कहते हैं। असल में इसे ही कंप्यूटर कहा जाता है। अन्य सभी उपकरण इसकी मदद करते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को समझना और परिणाम देना प्रोसेसर का ही काम है। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहा जाता है। प्रोग्राम क्या है? कमांड के एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है।
कंप्यूटर के सैकड़ों कार्य प्रोग्राम से किए जाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर केवल उपकरणों का ढेर है। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। आने वाले वीडियोज में हम प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेमोरी क्या है? वो भाग जहां कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी का आकार होता है। उदाहरण के लिए हम अपने घर के एक कमरे में कितना सामान स्टोर कर सकते हैं, यह उस कमरे के आकार पर निर्भर करता है। इसी तरह हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। मेमोरी दो प्रकार की मानी जाती है, एक आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी, दो बाहरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आउटपुट क्या है? कंप्यूटर के वे भाग जिन पर हमें दिए गए कमांड का परिणाम मिलता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर यानी स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर आदि शामिल हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आकार और विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के माने जाते हैं। एक मेन फ्रेम यानी मुख्य कंप्यूटर, दो मिनी कंप्यूटर, तीन माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम यानी मुख्य कंप्यूटर वे आकार में काफी बड़े होते हैं और बहुत अधिक जगह लेते हैं। इनकी बहुत अधिक क्षमता होती है और कीमत बहुत अधिक होती है, इसलिए कई कंपनियां इन्हें वहन नहीं कर सकती हैं। वे ज्यादातर बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसे एक बार में सैकड़ों यूजर्स द्वारा संचालित किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर ये मुख्य कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं, लेकिन मुख्य कंप्यूटर से कम शक्तिशाली भी नहीं होते हैं। ये उन कंपनियों के लिए बने हैं जिनके पास कंप्यूटर का बहुत अधिक काम है और वे एक बड़े कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इस पर एक बार में 10 से 12 लोग यानी यूजर्स काम कर सकते हैं। यह घर के एक कमरे के आकार का हो सकता है। माइक्रो कंप्यूटर आज के समय में हम जो कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों का साइज इतना छोटा होता है कि इनको कहीं पर भी रखकर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर एक समय में केवल एक व्यक्ति यानी उपयोगकर्ता काम कर सकता है। मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इनकी कीमत बहुत कम होती है, इसलिए आजकल माइक्रो कंप्यूटर काफी गिनती में आम लोगों की पहुंच में है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। आने वाले समय में कंप्यूटर से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वाणी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें।